दोस्तों, इंसान अपने चेहरे के पीछे बहुत से राज छुपा कर रखता है, लेकिन जब इनके वो राज अफशा होते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये चेहरा इतना खतरनाक भी था। बज़ाहिर मासूम लोग भी अपनी जाती जिंदगी में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अपने आसपास देखिए तो हमें मालूम होगा कि हम मुख्तलिफ तरह के लोगों में घिरे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके जहन में हजारों सवाल उभर सकते हैं और हो सकता है कि आप यकीन भी ना करें, क्योंकि ये कहानी किसी जवान की होती तो आप यकीन कर लेते, किसी बच्चे की होती तो फिर भी शायद आप मान लेते। लेकिन दोस्तों, ये कहानी है एक 82 साला अमेरिकन बुढ़िया की। जी हाँ दोस्तों, इसकी हकीकत दुनिया को मालूम हुई तो लोग बरताए हैरत में आ गए। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के शहर वेटलैंड्स की डोरोथिया पॉइंटे की, जिसने 9 लोगों को कत्ल करके अपने घर के सहन में दफनाया हुआ था। पुलिस को जब इसकी हकीकत मालूम हुई तो लोग यकीन करने को तैयार न थे। दोस्तों, डोरोथिया का पूरा नाम डोरोथिया हेलन ग्रे था। वो 9 जनवरी सन 1929 में वेटलैंड्स के अंदर पैदा हुई थी और डोरोथिया ने अपना पहला कत्ल 1982 में किया, जब एक 53 साला औरत ने उसके अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इस आदमी की मार्फिन की ज्यादा खुराक लेने के बायस मौत हो गई। डोरोथिया ने पुलिस को बताया कि वो औरत बहुत दुखी थी और इसका शौहर उसे बुरी तरह मारता पीटता था। पुलिस ने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और इस कत्ल को खुदकुशी ही करार दिया। डोरोथिया का बाप इसकी मां को बार बार अपने बच्चों के सामने खुदकुशी की धमकियां देता रहता था, जिससे इसके जहन पर बचपन से ही असर पड़ गया था और वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गई। इसीलिए उसकी बहुत जल्द तलाक हो गई थी। इसने ना तो अपने बच्चों का ख्याल रखा, ना ही उनके लिए कुछ खास दौलत छोड़ी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जुर्म की दुनिया में कूद चुकी थी। डोरोथिया ने गो के दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। ये औरत एक जाली केस के चक्कर में जेल भी गई। 4 महीने जेल में गुजारने के बाद जब ये वापस आई तो जुआ खेलने पर लग गई। इसके दूसरे शौहर का कहना था कि डोरोथिया की असल जगह कोई पागल खाना है, क्योंकि वो किसी भी तरह नॉर्मल औरत नहीं थी। सन 1968 में उसकी तीसरी शादी हुई और सिर्फ 16 महीने में उसकी तलाक हो गई। इसकी चौथी शादी सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही नाकाम हो गई। इसके बाद डोरोथिया ने अपने जहन में कुछ और ही ठान ली। कोई नहीं जानता था कि उसका अगला मंसूबा क्या है। इस औरत ने अपने घर में एक बोर्डिंग स्कूल खोल लिया, जिसमें वो इन बूढ़ों को रिहाइश देती थी जो लावारिस थे। लोगों ने समझा कि वो सोशल वर्क कर रही है, लेकिन इसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। लोग इसकी तारीफ करने लगे। जिन लोगों ने उसके घर पनाह ली, डोरोथिया ने गरीबों का सामान चुराना शुरू कर दिया। पुलिस को शिकायतें मिली तो इसे दोबारा 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस बार वो मजीद खतरनाक हो चुकी थी। उसने दोबारा वैसा ही बोर्डिंग स्कूल खोला, लेकिन अब की बार इस औरत ने जो किया वो बहुत ही अजीब था। उसके घर में रहने वाले 3 लोग अचानक गायब हो गए। चूंकि ये लावारिस थे, लिहाजा किसी ने इनके मुतालिक फिक्र नहीं की। लोगों का यही ख्याल था कि वो तमाम लावारिस फिर से सड़क पर रहने लगे हैं। लेकिन चंद ही दिनों बाद इसके घर रहने वाले एक बूढ़े की लाश कुछ दिन बाद उसके घर के थोड़ा सा फासले पर मौजूद एक दरिया के अंदर से मिली, लेकिन पुलिस ने इस बार भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। डोरोथिया तब शक के घेरे में आई जब 1998 में उसके घर रहने वाला आदमी ओलिवर गायब हो गया। इसके गायब होने पर उसके रिश्तेदारों ने इस बार पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने इस बार अपने शक का घेरा तंग किया और सख्ती से पूछगछ करना शुरू कर दी। डोरोथिया ने इस बार फिर झूठ का सहारा लिया और पुलिस को बताया कि वो आदमी अपना सामान छोड़कर एक दिन उसके घर से निकल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन इस बार पुलिस यकीन करने वाली नहीं थी। पुलिस ने इस बार एक नया तरीका इख्तियार किया और इसके घर की तलाशी शुरू कर दी। इसके घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके घर के बिल्कुल पीछे वाले सहन में जब खुदाई करना शुरू की गई तो पुलिस ने कहा कि तुम अगर तलाशी लेना चाहते हो तो मेरे घर के लॉन को खोद लो, मैं तब तक मार्केट से सामान ले आऊं। उसका ये एतमाद देखकर पुलिस भी अपने इरादे से बाज आ गई। लेकिन डोरोथिया ऐसी मार्केट गई कि उसके बाद लोगों को नहीं मिली। इस पर पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इसके लॉन को खोदा तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि उसके घर के लॉन में 7 लाशें दफन थीं। ये औरत जिन लोगों को पनाह देती थी उन्हें नींद की दवा देकर सुला देती थी और उनका गला दबाकर उन्हें मार देती थी। इसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता कुछ ही अरसे बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डोरोथिया ने अपने अमल की कोई वजह नहीं बताई। सुनने वाले इस कहानी को आज भी जानकर हैरान रह जाते हैं।
जोरोटिया को 3 लोगों के कत्ल में सजा हुई। अलबत्ता अदालत ने बाकी 6 लोगों के कत्ल में सबूतों की अदम मौजूदगी के बायस उसको बेगुनाह करार दिया। इसके जराइम के सबूत सिर्फ 3 लोगों के कत्ल में मिल सके। इसने मुआफी की इस्तदा भी की और 5 से 7 मुंसिफीन के पैनल ने इसे बेगुनाह करार देने से इनकार कर दिया। इसको पुलिस ने कभी परोल पर भी आजाद नहीं किया। लोगों का कहना है कि वो बाकी तमाम उम्र किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हुई और 2011 में चोचला कैलिफोर्निया में मौत की वादी में उतर गई। इसकी जिंदगी पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। 1998 में शैन बग्बी नामी एक सहाफी ने जोरोटिया का मुफस्सिल इंटरव्यू शाया किया। लोगों का कहना है कि उसके बोर्डिंग हाउस में आज भी जिन भूत रहते हैं, इसीलिए लोग वहां जाने से डरते हैं। अभी मार्च 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म वर्स्ट रूममेट एवर जोरोटिया की जिंदगी पर ही बनी है। इस वाक़े से दोस्तों आपने इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि जब कोई इंसान किसी दूसरे कल्चर को बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज करता है तो उसकी बिल्कुल गहराइयों तक में बारे में नहीं जानता, क्योंकि अगर वो जानता होता तो यकीनी तौर पे वो ऐसे मुआशरे में जाने की कभी भी ख्वाहिश जाहिर ना करता जिस तरह के मुआशरों में इस तरह आम कत्ल किए जाते हैं। अब आप जानते होंगे कि किसी एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बलियों में सजाए मौत के खिलाफ करारदाद पेश की गई। 110 ममालिक में से 40 ममालिक ने सजाए मौत के खिलाफ वोट डाले और बाकी ने वोट डालने में हिस्सा ही नहीं लिया था। गोया दुनिया के तमाम मुहज़्ज़िब ममालिक सजाए मौत के खिलाफ है। मगर हमारा सवाल यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो पूरी दुनिया में सजाए मौत जैसी सजा को खत्म कराने के हक में है और इसे इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत ख्याल करती है, इसको सबसे पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि कत्ल क्यों होते हैं। एक इंसान अपने ही तरह के इंसान को कत्ल क्यों कर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जब तक इस बात का खोज नहीं लगाएगी उस वक्त तक दुनिया के अंदर से कत्ल का मामला खत्म नहीं होगा। दोस्तों बेशुमार रीजंस हैं कत्ल के। जब इंसान कभी बूढ़ा हो जाता है, पास पैसा नहीं होता, या फिर वो बीमार हो जाता है, इलाज के पैसे नहीं होते, सहूलियात नहीं होती, तंगी में या मुसीबत में मुब्तला होता है, तो बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो कि उसे कानूनी तौर पर खुदकुशी करने की भी इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पर स्विट्जरलैंड के अंदर लोग अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक खुदकुशी भी कर सकते हैं अगर वो चाहें। उनको एक ऐसी मशीन दी जाती है जिसके अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट किया जाता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता इतना कम कर दिया जाता है कि बंदा बेहोश हो जाता है, और जैसे ही वो बेहोशी की वादी में जाता है उसके बाद कुछ ही देर में उसकी सांस उसके जिस्म से जुदा हो जाती है और फिर उस इंसान का इंतकाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये मौत का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जिसमें कम से कम दर्द होता है, लेकिन हम लोग किसी भी तौर पर इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं करते और ना ही इंडोर्स करते हैं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए पुरस्कार दुनिया।